Welcome to my channel Grammar Genius. इंट्रोडक्शन टू एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या है, किस तरह काम करता है और उसके कितने एग्जाम हैं, तो इस वीडियो के साथ रहिए एंड तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का मतलब कोई सब्जेक्ट खुद कोई काम करे, खुद सब्जेक्ट एक सेंटेंस में मुतारिक हो तो वो कहलाता है एक्टिव वॉइस। जब कोई सब्जेक्ट खुद काम ना करे, उसे काम दिया जा रहा हो या कोई काम रिसीव करे तो उसे कहते हैं पैसिव वॉइस। चलिए प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले उसे शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं एक्टिव वॉइस। सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस का कुछ स्ट्रक्चर इस तरह होता है। पैसिव वॉइस का सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हम जो टू बी टेंस का इज़म आ रहे हैं, जो एक्सिलरी वर्ब्स हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हैं, वो यूज़ करते हैं। उसके बाद हम पास्ट पार्टिसिपल मतलब के वर्ब के थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। चलिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैंने यहाँ पर टेबल बनाई है आपको समझाने के लिए, ताकि आपको समझने में आसानी हो। जैसे सबसे पहले आप इधर स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है आई प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलता हूँ। उसका पैसिव क्या लिखा है, क्रिकेट इज़ प्लेड बाय मी। किस तरह बनता है पैसिव वॉइस, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो हमारा सब्जेक्ट है, हम सब्जेक्ट को क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट करते हैं। जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसे हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सबसे पहले हमने ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, हमने इसको पैसिव वॉइस में क्या किया है, इसको सब्जेक्ट किया है। फिर जैसे कि यहाँ पर स्ट्रक्चर की तरह आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद हम इज़ एम आर, जैसे कि यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट आ रहा है, क्रिकेट एक सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पर हमको सिंगुलर वर्ब लिखना है, इज़ एम आर हेल्पिंग वर्ब, जैसे यहाँ पर लिखा है इज़। उसके बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। जैसे कि प्ले है तो उसका सेकंड फॉर्म प्लेड भी है, थर्ड फॉर्म भी उसका प्लेड है, तो यहाँ पर हमने प्लेड लिखा है। फिर हमें वन थिंग और रीडिंग करनी, वो यहाँ पर हमने लिखी है बाय। बाय लिखना होता है जब किसी सेंटेंस में एजेंट ना हो तो उसे हम बाय नहीं लिखते, अगर एजेंट हो तो हमें बाय लिखना पड़ता है। जैसे कि कोई काम करने वाला हो तो उसके साथ हम बाय लिखते हैं। कोई काम होता है तो कौन कर रहा है, यहाँ पर बाय मी। जैसे यहाँ पर देखते हैं आई प्ले क्रिकेट, यहाँ पर मैंने लिखा है क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। जो हमारा जो सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्टिव केस आया है, तो हमारा वो प्रोनाउन चेंज हुआ है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया है। जैसे यहाँ पर एक टेबल है जो मैंने यूज़ किया है, जो चेंज ऑफ प्रोनाउन है, आप देख सकते हैं। जो सब्जेक्ट जैसे कि आई है, यहाँ पर हमने आई के बाद जो अगर पैसे में यूज़ होगा तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, मी आ जाएगा। अगर वी लिखेंगे, सब वी अगर सब्जेक्ट के तौर पर आया है तो उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, यहाँ पर लिखा है अस लिखेंगे। ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ होगा पैसे में तो हम उसको अस लिखेंगे। इस तरह सेंटेंस आप जैसे यू का यू होगा, दे का हम देम लिखेंगे इज़ ऑब्जेक्ट। जैसे कि पैसे में दे सब्जेक्ट में एक्टिव टेंस में सब्जेक्ट आएगा तो हम उसको पैसिव में ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो हम ऑब्जेक्ट के तौर पर उसे देम लिखेंगे। इस तरह सेंटेंस बनते हैं। चलिए वीडियो के साथ बन रही है एंड तक। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकेंड सेंटेंस आप देख सकते हैं, शी स्पीक्स इंग्लिश। यहाँ पर वो इंग्लिश बोलता है, लेकिन हम पैसे में कहते हैं इंग्लिश उससे बोला जाता है। मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट खुद मुतहरिक नहीं है, कोई काम नहीं कर रहा, एक काम रिसीव कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, हमने इसको सब्जेक्ट लिखा है इधर। फिर हमने वही एज एम आर से शुरू किया। जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम इज़ लिखेंगे। फिर उसके बाद हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है स्पोकन। जैसे कि इंग्लिश में हम स्पीक का फर्स्ट फॉर्म है और उसका सेकंड फॉर्म स्पोक और थर्ड फॉर्म उसका स्पोकन है। हमने यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की है। उसके बाद हमने यहाँ पर बाय लिखा है, जो एक एजेंट को ज़ाहिर करता है कि कोई काम हुआ तो किसके ज़रिए हुआ, तो ये बाय ज़रिए को ज़ाहिर करता है। और हर जो सब्जेक्ट के तौर पर यहाँ पर शी था तो उसका ऑब्जेक्ट हमने क्या लिखा, हर लिखा। जैसे कि यहाँ पर आपने टेबल देखी, जो शी आएगा तो ये ऑब्जेक्ट के केस में आएगा, तो हम इसको हर लिखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हर हमने लिखा है। तो इस तरह बने सेंटेंस। आप सेकंड सेंटेंस थर्ड सेंटेंस देख सकते हैं, यू डू नॉट वॉच टीवी। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नेगेटिव सेंटेंस है, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस भी उसी तरह ही बनते हैं, कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यू डू नॉट वॉच टीवी, आप टीवी नहीं देखते। हमने यहाँ पर टीवी क्या है, हमारा एक सब्जेक्ट आया है, तो हम इसको ऑब्जेक्ट के तौर पर
ये ऑब्जेक्ट के तौर पर आया है तो हम इसको सब्जेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमने पहले इसको लिखा है, फिर उसकी जैसे कि यहाँ पर इज़ेमार की बात की गई है, यहाँ पर हमने इज़ेमार लिखा है, इज़ लिखा है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज़ आया यहाँ पर। फिर आप देख सकते हैं नॉट का जिक्र जैसे किया है तो हम इस दर नॉट लिखेंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि हम इज़ टीवी इज़ वॉच्ड नॉट, यहाँ पर नॉट नहीं आएगा, नॉट पहले आएगा वर्ब से। यहाँ पर आप देख सकते हैं टीवी इज़ नॉट वॉच्ड बाय यू, आप टीवी आपसे नहीं देखा जाता। आप थर्ड सेंटेंस देख सकते हैं, फोर्थ सेंटेंस देख सकते हैं, डू दे स्पीक इंग्लिश। यहाँ पर एक और सेंटेंस आया है, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस आया है जो एक सवाल कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा सवाल है, यहाँ पर हमने डू एक एक्सिलरी वर्ब है जो हम इससे पहले लिखे हैं, तो यहाँ पर जो हमारा एक्सिलरी वर्ब होगा हम इसको सबसे पहले लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने यूज़ किया है डू को, इस तरह हम इसको पहले लिखेंगे सेंटेंस में। आप फिर देख सकते हैं हमने इसको लिखा है, इसको फिर हमने जैसे कि यहाँ पर इंग्लिश ऑब्जेक्ट है तो हमने इसको सब्जेक्ट के तौर पर लिखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इंग्लिश को सब्जेक्ट लिखा है, फिर वही बात की है जैसे कि वर्ब है हमारा, फिर हम वर्ब लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई स्पोकन बाय देम। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा कौन सा है, ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट था, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ किया। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको टेबल में दिखाया तो दे होगा तो उसका पैसिव में क्या लिखेंगे, देम लिखेंगे। आप नंबर 5 सेंटेंस देख सकते हैं, डू यू नॉट सिंग ए सॉन्ग। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंस में आए हैं, एक इंट्रोगेटिव और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसका आप देख सकते हैं डू यू नॉट सिंग ए सॉन्ग, क्या आप गाना नहीं गाते। तो यहाँ पर हमने पहले जैसे कि यहाँ पर डू यूज़ किया है तो हम यहाँ पर पहले एक्सिलरी इज़ लिखेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर सॉन्ग, एक सॉन्ग की बात की गई है तो यहाँ पर हम फिर सब्जेक्ट को यहाँ लिखेंगे इज़ अ सॉन्ग नॉट संग बाय यू। तो ये हुआ पैसिव वॉइस का प्रेजेंट सिंपल में। तो हमने एक वीडियो की सीरीज़ शुरू की है, इसके बाद आप देख सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, फिर प्रेजेंट पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट, इस तरह आप एक्टिव और पैसिव को मुकम्मल समझ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।